Hello everyone, a very good afternoon. Good afternoon. Just started. It's just 12 o'clock, and this is Saurabh Bhaiya, Director Academics from Vidya Mandir Classes. आप सभी लोग जैसे जानते हैं या देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाली हैं, चाहे वो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो डेली क्लासेस का शेड्यूल हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारे जो नीट के बच्चे थे, हमारे मेडिकल जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं मेडिकल के लिए, उन लोगों का कंटिन्यूस रिक्वेस्ट था कि मेडिकल के लिए सेम काम किया जाए। तो हमने मेडिकल में जो डिसाइड किया है वो इंजीनियरिंग से भी कहीं बेटर डिसीजंस लिए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक तो उन बातों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, और दूसरा जो है नीट के टिप्स कि अगले जो टाइम हमारे पास है उस बचे हुए समय में हम नीट पे फोकस कैसे करेंगे, क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और विद्या मंदिर क्या करने जा रहा है खास तौर से नीट के बच्चों के लिए जो 2020 में 2020 में एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात को शुरू करते हैं और कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जो जानकारी मेरी टीम ने मेरे साथ मिल के बनाई है, हम सब लोगों ने, विद्या मंदिर मेडिकल टीम ने आपके लिए जो जानकारी बनाई है। ठीक है, जैसे सब लोग अब तो पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि जो ये पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, जो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पहली बार मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, है ना। पिछले 20 साल से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और ये मेरे करियर में फर्स्ट टाइम है कि जो है एंट्रेंस एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन हुए। सिमिलरली अगर हम विद्या मंदिर फाउंडर्स की बात करें तो जिनके जो 35 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी लाइफ में भी पहली बार उन्होंने देखा है कि जो एग्जाम जो हैं ये पोस्टपोन हो रहे हैं और इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो रहे हैं, है ना। पहले एग्जाम मई में होना था, फिर जुलाई में हुआ, और अब नीट का एग्जाम जो है वो सितंबर में चला गया है कि 13 सितंबर को जो है नीट अब होगा। ठीक है, तो इंटरनेट पे बड़े सारे मीम्स भी चल रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़्यादा सर्टेन है, इंडिया में जेई और नीट की डेट जो है वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारे नीट में इस बार 16 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉर्म फिल किया है या वो अपीयर होना चाहते हैं नीट 2020 में। रीज़न बीइंग, एक तो बहुत बड़ा रीज़न इस साल ये था कि एम्स का एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया गया था और जिपमर का एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया गया था, और दोनों ही ये सब कुछ जो है अब नीट के थ्रू ही जो है एडमिशन होना है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि जो देखिए, एक तो बात ये बड़ी सिंपल है कि चाहे वो बच्चे इंजीनियरिंग के हों या वो मेडिकल के हों या वो फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसी स्ट्रीम के हों जिसके एग्ज़ाम कंटिन्यूसली पोस्टपोन हो रहे हैं, है ना। तो एग्ज़ाम 2-2 महीने करके पोस्टपोन होता है, तो अपने आप को एक बार मोटिवेटेड रख पाना या बांध के रख पाना तो थोड़ा टफ होता है ना। कि आपने सोचा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अब मैं पूरी एनर्जी लगा दूंगा और मई में जो मेरा नीट होना है उसमें फुल एनर्जी के साथ जाके नीट दूंगा, फुल मोटिवेशन के साथ जाके नीट दूंगा। बट दुर्भाग्यवश वो अप्रैल में अनाउंसमेंट आ गई कि वो एग्ज़ाम अब मई में नहीं होगा, वो एग्ज़ाम जो है जुलाई में शिफ्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपने मन को समझाया और फिर से सोचा कि चलिए ईश्वर ने एक मौका दिया है कि हमें शायद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने का, तो जो हमारे टॉपिक्स वीक रह गए थे उस पर फोकस करते हैं और 2 महीने लगा के जुलाई में फिर से पूरी एनर्जी के साथ नीट देंगे। बट जैसे जैसे जुलाई नज़दीक आई, कोविड के केसेस बढ़े, पेरेंट्स का प्रेशर एचआरडी मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ा, स्टूडेंट्स का प्रेशर मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ा, तो उस एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया और एग्ज़ाम की नई डेट अब सितंबर में आ गई। ठीक है, अब बात यह है कि फिर से एनर्जी को हमें इकट्ठा करना है और फिर से लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में विजयी प्राप्त करनी है। ठीक है, वी हैव टू विन विक्ट्री इन दिस गेम। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूं कभी भी किसी वीडियो में, कि कुछ जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो रोज वीडियो बना रहे हैं कि क्या फिर डिले होगी नीट की जेई की डेट। देखिए, डिले होगी या नहीं होगी ये तो कोई नहीं जानता, ये तो अभी रमेश पोखरियाल भी नहीं जानते हैं कि वो डिले करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि हमें इस बात के लिए पूरा तैयार रहना है कि हमारा जो नीट का इम्तहान है वो 13 सितंबर को होगा ही होगा। ठीक है, जो एनटीए के थ्रू जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि हम एग्जाम सेंटर को डबल से ट्रिपल कर देंगे। मतलब अगर पहले 1000 सेंटर पे इम्तहान होना था
नीट का, तो अब 2000 से 3000 सेंटरों पे एग्जाम होगा, जिससे कि एक सेंटर पे कम बच्चे जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जा सके, बहुत ज़्यादा क्राउड एक जगह पे इकट्ठी ना हो। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट एक्चुअलिटी में क्या होता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, राइट? तो अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वी आर जस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज अमेरिका और यूरोप और एनी कंट्री, ठीक है, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस डेविल टू एंड, एंड द अनसीन डेविल रादर, है ना। एंड जो इसमें सबसे बड़े फाइटर हैं हमारे डॉक्टर्स, तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो भी उसी लीग में जाने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि भाई ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। एग्जाम कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम अगर कैंसिल होना होता तो अब तक हो गया होता, है ना। वैसे कई सारे लोगों को मैंने सुना, पढ़ा एक आध जगह कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम पर कैंसिल होना होता तो अभी तक हो गया होता, एक सेमेस्टर कोई खराब नहीं करता है, राइट। तो जिस भी मेथोडोलॉजी से एडमिशन होना होता वो हो जाता, बट एक सेमेस्टर अगर अगर कुर्बानी चढ़ाई गई है एक सेमेस्टर की, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, मतलब मेडिकल कॉलेज हो, तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसकी कुर्बानी दे दी गई है, ऑलमोस्ट तो क्लियर हो गया है ना। तो अब ये तो बिल्कुल श्योर है कि एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा, और इतने एलीट कॉलेजेस के एडमिशन के लिए एग्जाम नॉर्मली कैंसिल होता भी नहीं, ठीक है। वो बात अलग है कि मतलब वो कर दें कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठेंगे, है ना, एक स्कूल में 100 बच्चे जाएंगे, वो सारे नॉर्म्स वो फॉलो कर सकते हैं और एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम कैंसिल होगा। तो संक्षिप्त में अगर हम ब्रीफ में बात कहें, समराइज करें अपने स्टेटमेंट को और हम फिर आगे बढ़ें अपने काम पर, तो ये है कि भाई समय जितना भी है, जो भी है वो हमारे पास है, और उसमें हमें एक एक मिनट को, एक एक पल को जो है वो अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने गोल को ध्यान करना है कि हमने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले अपने आप को सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में 2020 में एडमिशन लेंगे। तो वो सपना आपका, आपके परिवार का, आपके भाई बहन का, आपके मदर फादर का, आपके लव्ड वंस का जो है, उसको आप पूरा करने के बारे में सोचें, और ये ना सोचें कि 13 तारीख को इम्तहान होगा या नहीं होगा। 13 सितंबर को होता है, वेल एंड गुड, एक आध महीने, 10-15 दिन, 20 दिन आगे बढ़ता है, वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग कुछ चीजें जो हैं वो अपने अंदर लेके आए, है ना। एक तो जो भी भाई हम कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ें, है ना, ये तो बहुत बेसिक है ही है। अच्छा, अब बात है कि विद्या मंदिर क्या कर रही है, कैसे हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज। तो उसकी हम लोग जरा सी बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसपे मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है ना, समय जो भी बचा हुआ है हमारे पास, जो क्या कहना चाहिए हमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो मैं कहूँगा कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर अगर आपसे कहें तो क्या रिवाइज आप कर सकते हैं। एक तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख सकते हैं। ये आप पूछेंगे कि भैया ये आप कैसे लिख रहे हो, आपने क्यों लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेरा तो मन ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का, ठीक है। तो भाई मैंने अपने मन से नहीं लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने क्या किया है कि लास्ट के 10 साल की पेपर की एनालिसिस करी है और उससे देखा है कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। तो हम आपको जो टॉपिक मैं बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपके 50% से ज़्यादा पेपर को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेंगे, यही मोटिव है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो वीएमसी आपके लिए कर रहा है, ठीक है। तो हम टॉपिक बताने से पहले एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं कर देता हूं कि आज शाम को 6 बजे से ही विद्या मंदिर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली जो है 2 वीडियोस देंगे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, एक सुबह और एक शाम, मतलब एक सुबह वीडियो आया करेगी और एक शाम को वीडियो आया करेगी। तो टोटल 60 वीडियो से ज्यादा की जो है हमारी सीरीज है जो आपके साथ लाइव होगी। 60 वीडियो से ज्यादा की सीरीज है जो आपके साथ लाइव होगी, ठीक है। तो उससे आपका रिवीजन जो है 60 डेज में हो जाएगा, उससे जो आपका रिवीजन है वो 60 डेज में
पूरा हो जाएगा। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक हो गया, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स एक टॉपिक है जो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर जब हम बात मैकेनिक्स की करते हैं तो देखिए मैकेनिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं मैकेनिक्स है और नीट में मैकेनिक्स पूछा जाता है तो मैकेनिक्स जो है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर जो है वो माना गया है। अब इसमें मैकेनिक्स में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, तो देखिए मैं कहता हूं आपसे कि वर्क एनर्जी कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिक्स से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है, तो मैं आपको और सिर्फ 2 चैप्टर और एडवाइस करूंगा। एक कहूंगा कि आप ऑप्टिक्स पढ़ लें और एक मॉडर्न फिजिक्स में से खास तौर से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ लें, ठीक है। और वैसे अगर आप पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो आपका 50% से ज़्यादा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा रहता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, इसलिए हमने फिजिक्स को सबसे पहले पकड़ा है। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की कि हमें केमिस्ट्री में क्या करना है, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री को भी। तो केमिस्ट्री के लिए देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप जानते हैं हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। और जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। एनसीईआरटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या रोल प्ले करती है जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। तो हम क्या क्या कहें भाई, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं कहूँगा कि एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको आपको पढ़ना है, इसको पूरी ताकत लगा के पढ़ डालिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं, इसको पूरी एनर्जी से पढ़ डालिए। और थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे भी थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो काफ़ी रोल प्ले करेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ले सकते हैं, ले सकते नहीं हैं, लेने हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब हो गया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको अगर आप पकड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। एक और है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, अगर आप इसको भी पढ़ पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी देख लें तो ये इसमें दोनों में जेईई और नीट दोनों में जो है क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम होते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं जो नीट को जो नीट बनाता है वो सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो हम कहेंगे आपसे कि जो आप बार बार रिवाज करिए वो है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या हमने बोला आपको, हमने बोला आपको कि आप स्टडी करिए प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है, सेल के बारे में। और आप इसके अलावा अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं एक डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, और एक लास्ट में अगर हम एक बात और कहें तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये बात हो गई कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो नीट के लिए हैं और खासतौर से नीट 2020 के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी आपको कुछ अनाउंसमेंट्स हैं उस पर आ जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, तो फर्स्ट तो है कि एवरी डे 2 वीडियोस per day you will get on our YouTube channel for revision,
ठीक है, फॉर रिविजन। देखिए आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं कोचिंग करी होगी, और उस कोचिंग में आपने काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, और ये बार बार बढ़ रही है, तो हर कोचिंग तो सपोर्ट नहीं कर सकती है, अब तक नहीं पढ़ा सकती किसी को, जाहिर सी बात है, क्योंकि अप्रैल तक की बात होती है और फिर अब ये सितंबर आ गया है। तो हम कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाह रहे हैं। तो एक तो हमने यूट्यूब पर जो है रोज़ सुबह और शाम एक जो है 2 वीडियोस आपको देंगे। आज शाम को 6 बजे जो है, आज शाम को, जो आज है 29 जुलाई जो है हमारी, आज शाम को 6 बजे जो है फिजिक्स की वीडियो रिलीज होगी। 1D एंड 2D मोशन को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1D एंड 2D मोशन को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि वीएमसी ने क्या किया है कि भाई बच्चे, जैसा हम जानते हैं कि भाई पैसे अब नहीं खर्च कर सकते, और मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं फोर्स कर सकते कि हम दोबारा से कुछ करना चाहते हैं, तो हमने मात्र सिर्फ 999 रुपीज़ में क्रैश कोर्स एक लॉन्च किया हुआ है, जिसकी क्लासेस मॉर्निंग 9 बजे से होती हैं, दोपहर को 3 बजे तक, 2:30 बजे तक। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डेली सुबह बिठा के पढ़ाए, आप खुद पढ़ने, आप मोटिवेशन लेवल लो हो गया है, प्लान नहीं बना पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ 999 रुपीज़, जो कुछ भी नहीं होती। अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो शायद इससे महंगा आएगा। ठीक है, ये प्राइस भी सिर्फ इसलिए है जिससे कि सीरियसनेस बनी रहे। ठीक है, तो 999 रुपीज़ में वीएमसी ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल सुबह से 9 बजे से आप हमारे जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा काम वीएमसी ने किया है। इसके अलावा जो है, कोई भी बच्चा अगर जो 12th पास बैच के लिए अगर जाना चाहता है या देखना चाहता है, तो 12th पास बैच के लिए हमने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको हमने रैपिड सक्सेस प्रोग्राम का नाम दिया है। रैपिड सक्सेस प्रोग्राम का नाम दिया है RSP। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपका सितंबर में नीट में हो जाता है, तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे आपको। और अगर आपकी रैंक आपके मन मुताबिक नहीं आती, आप मान लीजिए MBBS चाहते हैं एम्स में, या MA मौलाना आज़ाद में, या KGMC में, या सेंट जोन्स में, वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसका प्राइस बहुत अमेजिंग प्राइस है। तो इस पे पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मतलब इंडिया में इतने अमेजिंग प्राइस पे कोई भी RSP को नहीं सेल कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। क्या है कि डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे, यानी 60 वीडियोस मिलेंगे, 65 वीडियोस करीब मिलेंगे, जो डेली आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और आप जो हैं उन वीडियोस को, एक वीडियो मॉर्निंग में होगी और एक वीडियो इवनिंग में होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी आपको जो जो नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहें, और आप हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। ठीक है, और जो मैंने टिप्स दिए आपको, बच्चों से इंटरैक्ट करता हूं तो कहता हूं कि एक टेस्ट अगर कोशिश करके दे सकते हैं डेली, तो एक टेस्ट 3 घंटे का जरूर दीजिए। ठीक है, एक टेस्ट 3 घंटे का दीजिए। अगर आप लोगों के पास टेस्ट नहीं है, तो आप पुराने नीट के पेपर दे सकते हैं। आपने जो 2 साल में अपनी अपनी कोचिंग्स में या जहां से भी आपने तैयारी करी है, वहां के जो टेस्ट होंगे उनको फिर से 3 घंटे का अलार्म लगा के दे सकते हैं, और 3 घंटे को पेपर को 2.5 घंटे में करने की कोशिश करिए। और हर पेपर को करने के बाद अपनी एक एनालिसिस फ्रेम करिए कि आपसे किन किन टॉपिक्स में गलती हो रही है, किन किन फंडामेंटल्स में गलती हो रही है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। अगर मान लीजिए आप जो है 20 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, और आप देखते हो कि 20 में से 12 क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जब आप पेपर कर लें तो आपको अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करनी है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो उस फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है। आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब उस टॉपिक को बहुत डीपली फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टेस्ट से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट की एनालिसिस। हम लोग कई बार टेस्ट दे लेते हैं, बट उसकी एनालिसिस नहीं करते, क्या हमसे गलती हुई है, क्या हमसे गलती नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज शाम से डेली 2 वीडियोस आपको मिलेंगी लाइव सेशन के थ्रू, जो हैं आपको हम पढ़ाएंगे नीट 2020 के लिए। तो जितने बच्चों की जो रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट आज मैंने यहाँ पर पूरी की है।
जिन्होंने मुझसे की थी कि नीट 2020 के लिए आप क्या कर रहे हैं, आने वाले नीट के लिए क्या कर रहे हैं, तो नीट 2020 के लिए हो गया। बहुत सारी रिक्वेस्ट जो मेरे पास पर्सनली आई हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए बात करिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मेरा लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, किस में कैसे एडमिशन होता है, कौन से अच्छे हैं, नीट में कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा या वो वाला कॉलेज मिलेगा जो आपकी ड्रीम है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कोर्सेज किस तरीके से रन करेंगे, BDS, बी फार्मा, इसके करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऐसे बहुत सारी BAMS एटसेट्रा एटसेट्रा के हम आपके साथ जो है ये सारे वीडियोस आने वाले टाइम में जो है एक एक हफ्ते के अंदर आपके साथ सारे शेयर होते जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ और उनको सुबह और शाम जो हमारे लाइव सेशंस चलने वाले हैं नीट 2020 के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता तक पहुँच पाएँ। और इस पेंडेमिक में जब लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, उस केस में जो विद्या मंदिर हेल्प कर रही है बच्चों की, उसमें हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचा पाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को शाम के 6 बजे के सेशन में फिजिक्स के मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन के लिए इनवाइट करता हूँ। अपने सारे दोस्तों को और अपने सारे कलीग्स को इसके बारे में बताएं कि आज शाम को 6 बजे जो है आप सब लोगों के साथ हम लोग फिर से रूबरू होंगे नीट के लिए, स्पेशली 1D और 2D के लिए। देखिए जो जेई इंजीनियरिंग के जो फिजिक्स होती है और जो नीट की फिजिक्स होती है, इंजीनियरिंग की जो केमिस्ट्री होती है और नीट की जो होती है, उसकी अप्रोच में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो इसलिए वो सेशंस हम इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, बट नीट के लिए इसीलिए हमने अलग से सेशन प्लान करे हैं, जिससे कि आप लोगों को हम मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो हैं आने वाले नीट के इम्तिहानों में सक्सेसफुल हों। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी लाइफ विद VM